चलिए भाई इंट्रोडक्शन देख लेते अपन ने इसका कल। तो एक्सरसाइज 4.3 ठीक है। तो इंट्रोडक्शन याद है ना कैसे किया था हमने, है ना। हमें क्या करना है, इसका नेचर पता करना है, ठीक है ना। हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू में 0, इसके रूट्स निकलेंगे x1 और x2, ठीक है। तो जो रूट्स हैं वो रियल हैं या इमेजनरी हैं, ये पता करने के लिए, और सेम आएंगे या अलग अलग आएंगे, दो चीज़ें पता करनी है हमें, क्या कि रियल है कि इमेजनरी है, और सेम है या डिफरेंट है या डिस्टिंक्ट है, ठीक है ना। ये चीज़ें पता करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या, b² - 4ac, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू क्या हुई, 0 से बड़ी हुई, यानी कि पॉजिटिव में आई, तो क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू क्या हुई, 0 के इक्वल हुई, तो रियल तो होंगे ही सही बट सेम होंगे, ठीक है। इसी तरीके से इसकी वैल्यू अगर 0 से कम आई तो वो इमेजनरी होंगे, और वो फिर मतलब ही नहीं है उससे कि सेम है कि डिस्टिंक्ट है, ठीक है। चलिए ये चीज़ हमने देख ली थी। तो क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन 1 देख लेते हैं। चलिए ये है हमारे पास क्वेश्चन, क्या कह रहा है। पहले तो इसका आप ये पता करना है, रूट्स जो हैं इसके, उसका नेचर पता करना है। नेचर पता करने का मतलब रियल है क्या इमेजिनरी है, सेम है क्या डिस्टिंक्ट है, ये पता करना है। अभी कह रहा है कि अगर रियल है तो फाइंड भी करना है, इसके रूट्स भी फाइंड भी करने हैं। हाँ वेरी गुड। और अगर इमेजिनरी हुआ तो फिर फाइंड नहीं कर सकते, फाइंड करे होएगा भी नहीं, ठीक है। चलिए तो देखिए क्या कर लेते हैं हम। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 है। बी की वैल्यू क्या है, -3, और सी की वैल्यू क्या है, 5 है, ठीक है। पहले चेक कर लो, ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इक्वल में क्या होना चाहिए, 0 है। चलिए इसके बाद हमारा क्या कहता है, b² - 4ac, ठीक है। चलिए भाई तो देखिए b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है 2, c की वैल्यू 5। चलिए तो ये हो गया क्या 9, ये 4, इसको इंटू कर लेते हैं, 10 4 जा, बोलो भाई 40, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 31, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर वैल्यू क्या आ जाए, माइनस में आ जाए, माइनस क्या होता है 0 से छोटा होता है, तो रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। तो लिख देंगे हम रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक, या नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, 3x² - 4 √3 x + 4 इज इक्वल टू में क्या 0, ठीक है। चलिए a की वैल्यू क्या है भाई 3 है, कुछ कॉमन आ रहा है क्या इसमें, नहीं आ रहा। चलिए ठीक है, b की वैल्यू क्या है -4 √3, c की वैल्यू क्या है +4, ठीक है। चलिए b² - 4ac, b की वैल्यू क्या है 3 है, 3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है, सॉरी हाँ b की वैल्यू गलत लिख दी मैंने, b की वैल्यू क्या है -4 √3, ठीक है। a की वैल्यू क्या है 3, c की वैल्यू क्या है 4, ठीक है। चलिए इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 का 16 और
3, इसका क्या हो जाएगा 3, नहीं ये रूट 3 है, रूट 3 का 3 होता है, ठीक है ना, रूट 3 का 3, तो ये 16 हो जाएगा और ये 3, तो कितना हो जाएगा 16 को 48, चलिए माइनस ये कितना हो जाएगा 16, ये 12 हो जाएगा, 12 4 जा, 12 कैसे हो जाएगा? अरे 3 4 जा, 16, 48, इसलिए 48 है। ये 48 हो जाएगा, ये लो, चलिए -48, तो कितना हो जाएगा 0 आ गया, और जब 0 होता है तो क्या होते हैं, रूट्स रियल होते हैं और सेम होते हैं, ठीक है ना, तो लिख देंगे, वेरी गुड, तो रूट्स आर रियल एंड सेम, फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, चलिए फाइंड करने का मतलब क्या हुआ, हमें मिड वैल्यू के क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, ठीक है, चलिए तो देखिए क्या होगा इसका, यानी कि प्लस करने पर ये आना चाहिए और इनटू करने पर 12 आना चाहिए। पहली बात तो इसको, हाँ इसको इससे इंटू कर देंगे तो 12 हो जाएगा, इंटू करने पर 12 हो जाना चाहिए, ठीक है, क्या देखो मिड टर्म को हमने स्प्लिट किया तो क्या हो जाएगा 2√3 2√3, कैसे होगा, देखो हमें क्या चाहिए, इंटू करने पर क्या होना चाहिए 12 आना चाहिए, इंटू करने पर, और प्लस करने पर क्या आना चाहिए 4√3 आना चाहिए, ठीक है, ठीक है, तो देखो अगर हम इसको प्लस करते हैं तो 2 और 2 4 हो जाएगा, ठीक है, और इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 4√3, ठीक है ना, और इंटू करेंगे तो 4 4 जा 2 2 जा 4, और √3 को √3 से करेंगे तो 3, इंटू करने पर कितना जाएगा 12, आया बात समझ में, नहीं आई, पक्का, देखो इंटू करेंगे ना, 2 को 2 से किया 4, √3 को √3 से किया तो 3, ठीक है ना, तो ये 12 हो गया, और प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4√3, ठीक है, चलिए तो मिड टर्म हो गई हमारी, इसको इरेज कर देता हूँ, चलिए भाई, तो देखिए ये हो जाएगा क्या 3x² माइनस 2√3 माइनस 2√3, x भी आएगा यहाँ पर, +4 इज इक्वल टू में 0, आप यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, कॉमन क्या आएगा √3 कॉमन आ जाएगा और x कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना, √3x, चलिए तो अब 3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो √3, x को x कट जाएगा, है ना, तो क्या बच जाएगा √3x, ठीक है, चलिए यहाँ पर माइनस, अब x से x कट गया, √3 से √3, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, ठीक है, इसमें देखो भाई कॉमन क्या आएगा, √3 अपन ने कॉमन ले लिया, फिर अंदर √3 कैसे आया, यहाँ पर देखो ना 3 को √3 से डिवाइड करेंगे, भाई 3 को किससे डिवाइड करना है √3 से, 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3 ले सकते हैं, ये √3 तो नीचे ही सही, इससे ये एक कट जाएगा, क्या बचा √3, तो ये √3 आ गया, ठीक है, चलिए यहाँ देखो माइनस कॉमन ले लेंगे और एक 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, चलिए तो माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कट गया, क्या बचा √3x, प्लस माइनस माइनस 2 से 4 को डिवाइड किया 2 इज इक्वल टू में 0, ठीक है, चलिए इन दोनों को कॉमन ले लिया, क्या जाएगा √3x माइनस 2, यहाँ पर √3x माइनस 2 इज इक्वल टू में 0, अब दोनों को रख देते हैं हम,
√3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो और √3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। चलिए 2 को उधर भेज देंगे, √3x इज इक्वल टू इधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/√3। इधर भी सेम हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2/√3। तो हमने देखा था कि रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे, दोनों रियल वैल्यू हैं और सेम होंगे, सेम आ गई। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तीसरा देखते हैं, फर्स्ट का थर्ड। तो देखिए भाई, हमें पहले क्या करना है, नेचर फाइंड करना है। ठीक है, तो a इज इक्वल टू क्या 2, पहले अच्छा देखो कॉमन आ रहा है क्या, कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ पर 3 है। b की वैल्यू क्या है -6, c की वैल्यू क्या है 3। ठीक है, चेक कर लेते हैं, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू में b की वैल्यू कितनी है -6, 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, चलिए तो देखिए 6 का क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 का 36 माइनस, यहाँ देखिए कितना हो जाएगा ये 24। चलिए 36 माइनस 24 कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। 6 12 हो जाएगा, वो भी किसका, प्लस का। तो b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 0 से बड़ी आ गई। ठीक है, चलिए 0 से बड़ी है, इसका मतलब क्या होगा, वेरी गुड, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। चलिए, तो अगर रियल हैं तो क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो बताइए भाई, इनटू करने पर कितना आना चाहिए, 2 3 जा 6 और यहाँ पर प्लस है, प्लस करने पर 6 आना चाहिए। तो इनटू करने पर 6 और प्लस करने पर भी 6। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इसको। चलिए तो देखिए, अब इसको मिड टर्म को हम स्प्लिट कर रहे हैं, तो मिड टर्म को स्प्लिट करने से तो ये आ नहीं रहा है कि इनटू करने पर क्या आना चाहिए 6 और प्लस करने पर भी क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए। तो मिड टर्म को क्या नहीं हो रहा है, मिड टर्म को स्प्लिट नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में फिर हम एक मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने क्या किया, एक फॉर्मूला दिया। ठीक है, इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, वो इसी कंडीशन के लिए दिया था। क्या कह रहे हैं वो, कि अगर फॉर्मूला क्या कह रहा है, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, ये हमारा क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर आपका मिड टर्म को स्प्लिट करने से नहीं आ रहा है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, इससे 100% आएगा ही आएगा। ठीक है, तो देखो इसमें पुट कर देते हैं अपन। ठीक है, प्लस माइनस में अभी समझ में आ जाएगा। देखिए माइनस b की वैल्यू कितनी है भाई, -6, तो ये -6, ये प्लस माइनस अंडर रूट b² की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, b² की वैल्यू 36। पहली बात तो देखिए b² माइनस 4ac, इस पूरे को हमने सोल्व किया था, क्या आया था 12 आया था ये। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 12 आ गई। ठीक है, अपॉन में 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, जैसे अपन करते हैं हमेशा। तो देखो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और ये 6,
अब यहाँ पर एक बार प्लस ले लेंगे और इधर माइनस में ले लेंगे, तो ये अंडर रूट 12 अपॉन 2 2 जा 4, और इधर क्या कर लेंगे इसी को माइनस माइनस प्लस 6, ठीक है। जो प्लस में तो प्लस तो ले लिया हमने, माइनस ले लेते हैं, माइनस रूट 12। हाँ, क्योंकि एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस लेना है, ठीक है। चलिए, और ये 4, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, 2 आएंगे हमारे पास, ठीक है ना। रूट्स कितने आएंगे, 2 आएंगे, तो एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, इसीलिए। तो अब इसको कैसे कर देंगे अपन, 12 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए, हाँ 4 इंटू 3, और 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये 2 क्या हो जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 4, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से अगर अपन 2 कॉमन ले लें यहाँ से, तो ये हो जाएगा 2 3 प्लस रूट 3 अपॉन में 4, 2 से ये 4 कट जाएगा, 2 टाइम क्या बच जाएगा, 3 प्लस रूट 3 अपॉन में 2, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे सेम टू सेम आएगा, बस यहाँ पर प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस। आई बात समझ में, बिल्कुल एज इट इज़ आएगा, बस प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। तो ये एक आ गया हमारा, ठीक है, एक रूट ये हो गया और एक रूट ये हो गया, ये आ गया आंसर, और ये भी आंसर। तो अगर मिड टर्म को क्या नहीं हो रहा, स्प्लिट करके नहीं आ रहा, तो ये वाला फॉर्मूला लगा करके सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए,